रानी कौशला देवी और सोम ने मिलकर आम्रपाली को इस बात पर यकीन दिला दिया था कि सोम ही सम्राट का पुत्र है। और आम्रपाली ने सोम को वचन दिया था कि जिस दिन उसने ये सिद्ध कर दिया तब वो सम्राट से खुद इस बात के लिए कहेगी कि वो उसे अपना पुत्र स्वीकार कर ले। और अब उसने सम्राट से वही बात कह दी थी। आम्रपाली के मुख से इतनी बड़ी बात सुनकर सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, आम्रपाली आप ये क्या कह रही हैं? आपने खुद कहा था कि सोम को पहले सिद्ध करना पड़ेगा और अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं किया है। सम्राट को कुछ भी ज्ञात नहीं था कि आम्रपाली के बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब आम्रपाली बेहोश हुई थी और सम्राट उसके पास आए थे तब सोम वहीं पर खड़ा था। जिसे ध्यान करके सम्राट ने तुरंत आम्रपाली से संदेह भरे स्वर में पूछा, ये बताइए आपके बेहोश होने से पहले सोम ने आपसे क्या कहा था? सम्राट का सवाल सुनकर आम्रपाली ने अपनी नजरें नीचे झुका ली क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। और फिर उसने जवाब दिया, सोम ने वही कहा जो सत्य था। उसने सिद्ध कर दिया है कि आप ही उसके पिता हैं। क्या? सोम ने सिद्ध कर दिया? लेकिन कैसे? सम्राट ने उग्र होते हुए पूछा। तो आम्रपाली सम्राट से मुख फेरकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई और अपनी व्याकुल होती हुई भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए कहती है, हम आपको नहीं बता सकते सम्राट, हमें क्षमा करना, लेकिन हम ये विवाह नहीं कर पाएंगे यदि आपने सोम को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया तो। अब सम्राट का क्रोध बढ़ने लगा था। उन्होंने हाथों की मुट्ठी बांध ली और दांत पीसते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि सोम इतना चालाक निकलेगा। हमने उसे समझने में गलती कर दी, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है, अब हम अपने तरीके से इसका पता लगवाएंगे। बस बहुत हो गया उसका झूठ। आम्रपाली सम्राट की बातें सुन रही थी। उसने तुरंत सम्राट को रोका और कहा, नहीं सम्राट, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। और आप ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि सोम आपका ही पुत्र है? हमें सब कुछ पता चल चुका है सम्राट, लेकिन हम पुरानी बातों को उखाड़ना नहीं चाहते। आम्रपाली की बात पर सम्राट ने उससे मुंह फेर लिया और अपने उबलते हुए क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि यदि सोम उनके सामने होता तो वो आज उसकी हत्या कर देते। आम्रपाली सम्राट की तरफ मायूस नजरों से देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, न जाने क्यों पर इस बार हमें आप पर क्रोध नहीं आ रहा है, अन्यथा मातंगी के साथ आपने जो भी कुछ किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है सम्राट, हम मजबूर हैं। एक तरफ सम्राट का क्रोध सोम के लिए ज्वालामुखी की तरह फूट चुका था, तो दूसरी तरफ रानी कौशला देवी की सच्चाई बताने के लिए वर्षकार राजमहल पहुंच चुका था। उसने खुद को एक सफेद रंग की चादर से ढका हुआ था। वो महल के सबसे बाहरी मुख्य द्वार के पास पहुंचा। उसने देखा कि हमेशा की तरह महल में प्रवेश करने वाले आम लोगों की जांच की जा रही है ताकि महल की सुरक्षा बरकरार रहे। वर्षकार ये देखकर बेचैन हो उठा। उसने खुद से कहा, हमें जल्द से जल्द सम्राट के पास पहुंचना होगा और इससे पहले कौशला देवी हमारे पुत्र को नुकसान पहुंचाए हमें उसे रोकना होगा। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना कहकर वर्षकार इधर उधर देखकर महल के अंदर जाने की योजना ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी काकी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रही थी। उसके दूसरे हाथ में ताजे फूलों की एक बड़ी सी टोकरी थी जिसे उसने अपनी कमर की टेक देकर संभाल रखा था। वर्षकार जल्दी से उसके पास गया और उसके सामने हाथ जोड़कर आदर भाव से कहता है, काकी आपको चलने में वैसे भी परेशानी हो रही है और ऊपर से आपने इतनी बड़ी टोकरी संभाल रखी है, लाइए ये टोकरी हमें दे दीजिए। उसके बाद काकी ने वर्षकार को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, तुम कौन हो और हमारी सहायता क्यों कर रहे हो? वर्षकार के होठों पर एक सकारात्मक मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं आपकी सहायता सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी आप ही की तरह थी। शरीर में चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन अपना काम खुद करना चाहती थी। वो किसी की सहायता नहीं लेती थी और यही व्यवहार उनके लिए उनकी मौत का कारण बन गया। इसलिए हम आपकी सहायता करने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि आपको हमसे कोई दिक्कत है तो हम पीछे हट जाते हैं। उस बूढ़ी काकी ने वर्षकार की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक सच्चाई की साफ झलक मिल रही थी। उन्होंने अपनी टोकरी वर्षकार के हाथ में थमाते हुए कहा, पुत्र ये फूल हमें शाम की पूजा के लिए महल पहुंचाने हैं। काकी वर्षकार की बात मान गई थी। वर्षकार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उस टोकरी को उठाकर वो महल के अंदर की तरफ जाने लगा। रास्ते में खड़े सैनिकों ने उसे रोक लिया।
तब उस काकी ने वर्षकार की सहायता की और उन सैनिकों से उसे अपना पुत्र बताकर महल के अंदर ले आए। महल के अंदर प्रवेश करते हुए वर्षकार के चेहरे पर विश्वास और सच्चाई के भाव प्रकट होने लगे। वो मन ही मन कहता है, आज भले ही हमें अपने प्राण त्यागने पड़े, लेकिन कौशला देवी का सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे और अपने पुत्र से अवश्य मिलेंगे। इधर वर्षकार राजमहल के अंदर प्रवेश कर चुका था और उधर आम्रपाली के जोर देने के बावजूद भी सम्राट ने इनकार करते हुए कहा, क्षमा करना आम्रपाली, लेकिन इस बार हम आपकी बात कदापि नहीं मानेंगे। हम सोम को अपना पुत्र कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा पुत्र है ही नहीं। आम्रपाली ने भी पलटकर तुरंत जवाब दिया, सम्राट, अब बार बार आप ये क्यों कह रहे हैं कि सोम आपका पुत्र नहीं है? आप उसकी माँ मातंगी से प्रेम करते थे, दिन रात उसके साथ रहते थे, और फिर भी आप उनके चरित्र पर संदेह कर रहे थे। आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट हैरान थे। उन्होंने कहा, सोम ने भी ठीक वही बात तुम्हें बताई जो कभी मातंगी करने वाली थी। जब वो गर्भवती हुई थी तब भी हमें पता चला था कि वो उस बच्चे को हमारा नाम देने वाली है और उसे सम्राट बनाने का सपना देख रही है। और आज तुमने अपनी बातों से ये सिद्ध कर दिया कि उसे जो भी कुछ बताया गया है सब मातंगी ने किया है। आम्रपाली ने सम्राट की बात का विरोध करते हुए कहा, सम्राट, भला एक माँ अपने पुत्र से इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? और यदि सोम को आपके बारे में पता होता तो वो जंगल में नहीं बल्कि आपके पास होता। उसने जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ उससे मगध आने के बाद पता चला। अब बार बार आप उसे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि वो आपका पुत्र है? आम्रपाली की इस बात पर सम्राट ने नामे गर्दन हिलाई और पहली बार आम्रपाली की बात के विरोध में कहा, आम्रपाली, क्षमा करना, लेकिन एक बार फिर आप किसी भ्रम का शिकार हो रही हैं और जो कुछ हुआ ही नहीं है उसके लिए हम इस बार आपका साथ नहीं दे सकते। सम्राट ने जब मना किया तो आम्रपाली ने भी एक आह भरी और कहा, सम्राट, यदि आप सोम को अपना पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भी आपसे विवाह नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा कीजिएगा। आम्रपाली के इस निर्णय पर सम्राट क्रोधित हो उठे और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब सम्राट आम्रपाली की किसी बात पर क्रोधित हुए थे। सम्राट के जाते ही आम्रपाली का हृदय टूटकर बिखर गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली और अपने आप को कोसते हुए कहा, क्यों 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 आखिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हमारे जीवन में जो कोई भी आता है उसकी खुशियां छीन ली जाती हैं? क्यों हर बार हमें ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों? अब कैसे समझाएं हम आपको सम्राट? क्यों नहीं मान लेते हैं आप इस सत्य को? इधर आम्रपाली के कक्ष के बाहर निकलकर सम्राट सीधे अंतेनाग की तरफ बढ़ जाते हैं। उनकी आंखों में इतना ज्यादा क्रोध था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उनके क्रोध की गर्मी पूरे आसपास के लोगों को भी पता चल रही थी। हर कोई उन्हें देखकर घबरा रहा था। सम्राट चुपचाप सीधे कदम बढ़ाकर तेजी से चले जा रहे थे। सामने से आती हुई राजमाता और मुख्यमंत्री वसुदेव को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही वो उनके बगल से किसी तूफान की तरह गुजरे, राजमाता ने उन्हें पुकारा, पुत्र, लेकिन सम्राट उन्हें अनसुना करके वहां से चले गए। राजमाता ने मुख्यमंत्री वसुदेव से पूछा, ये बिंबिसार को क्या हुआ है? इतनी क्रोध में क्यों है ये? मुख्यमंत्री वसुदेव ने भी राजमाता का पक्ष लेते हुए कहा, आप उचित कह रहे हैं राजमाता, सम्राट कुछ ज्यादा ही क्रोधित नजर आ रहे हैं। राजमाता ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, चलिए चलकर देखते हैं। इसके बाद वो दोनों भी सम्राट के पीछे पीछे चल पड़े। एक तरफ सम्राट महल के बाहर की तरफ आ रहे थे तो दूसरी तरफ वर्षकार महल के अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा था। वो महल की सीढ़ियों पर अपने कदम रख ही रहा था कि सामने त्रिलोक सिंह दिखाई पड़ा, जो कि किसी सेनापति को कुछ निर्देश दे रहा था। त्रिलोक सिंह को देखकर वर्षकार तुरंत अपना चेहरा छुपाकर पीछे की तरफ मुड़ गया और हल्के से डर के साथ अपने मन में कहता है, त्रिलोक सिंह, इसी ने हमें बंदी बनाकर उस बादल महल में कैद किया था। यदि इसने हमें देख लिया तो हमें सम्राट तक पहुंचने नहीं देगा ये। तभी त्रिलोक सिंह जिससे बात कर रहा था वो वर्षकार के बगल से होकर निकला। उसे जाते हुए देखकर वर्षकार को लगा कि त्रिलोक सिंह भी वहां से चला गया होगा, लेकिन जब उसने पलटकर एक झलक वापस देखा तो त्रिलोक सिंह वहीं खड़ा था। वर्षकार ने वापस से अपना मुंह फेर लिया था और वो वहां से आगे बढ़ने लगा, लेकिन त्रिलोक सिंह ने उसे देख लिया था। सफेद चादर से ढका हुआ कोई आदमी उसकी नजर के सामने से जा रहा था। त्रिलोक सिंह को ये थोड़ा अजीब लगा कि वो ऊपर आए बिना ही वहां से कैसे वापस लौट सकता है।
उसने तुरंत आवाज लगाकर उसे रोका। ए सुनो, तुम वहीं रुको। त्रिलोक सिंह की आवाज सुनकर वर्षकार घबरा गया। उसने उस चादर से अपना आधा चेहरा छुपा रखा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने पलट कर देखा तो त्रिलोक सिंह उसके पास पहुंच चुका था। त्रिलोक सिंह उसे घूर कर देख रहा था और उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने कड़क स्वर में पूछा, कौन हो तुम और किस लिए आए हो यहाँ पर? त्रिलोक सिंह के सवाल पर वर्षकार थोड़ा सहज हुआ। उसे यकीन हो गया कि त्रिलोक सिंह अभी उसे पहचान नहीं पाया है। इतने बरसों के बाद वो वर्षकार को देख रहा था। इससे पहले वर्षकार उसे कुछ याद दिला पाता, पीछे से रानी कौशला देवी ने उसे आवाज लगाई। त्रिलोक सिंह का ध्यान वर्षकार से हट गया, लेकिन कौशला देवी को देखकर वो घबरा गया। उसने मनी मन कहा, कौशला देवी, इससे पहले वो मुझे यहाँ पर देख ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। त्रिलोक सिंह के नजर फेरते ही वो तुरंत वहां से निकल गया। कौशला देवी त्रिलोक सिंह के पास आई और कहती हैं, हमने तुम्हें बुलाया था, तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? त्रिलोक सिंह ने अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मैं इस आदमी से। कहते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर त्रिलोक सिंह हैरान होकर कहता है, वो आदमी कहाँ चला गया? त्रिलोक सिंह उसके बारे में ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले रानी कौशला देवी ने उसका ध्यान भटका दिया था और कहा, भाई तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें सबसे बड़ी बात बतानी है। हमारी योजना सफल हो रही है और इसके अलावा भगवान भी हमारे साथ है। ये बोलकर रानी कौशला देवी ने त्रिलोक सिंह को सम्राट और आम्रपाली के बीच हुए झगड़े की बात बताई और उसके बाद उन्हें क्या करना है वो सब समझाने लगी, जिसमें उसने सोम का भी जिक्र किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहीं झाड़ियों के पीछे वर्षकार छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि सोम रानी कौशला देवी के साथ है और रानी कौशला देवी उसका फायदा उठाकर उसे मारने वाली है, तो वो क्रोधित हो उठा। वो बिना देरी किए तुरंत छुपकर आगे बढ़ गया। एक तरफ वर्षकार बिना डरे सम्राट को और सोम को ढूंढ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सोम वापस महल आ चुका था। वो आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहा था और सामने से वर्षकार भी आ रहा था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। सोम वर्षकार के बगल से होकर गुजर गया और सीधे आम्रपाली के पास पहुंच गया। जैसे ही वो आम्रपाली के कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि आम्रपाली बिना किसी श्रृंगार के दीवार से टिककर एक कोने में बैठी हुई है। वो किसी बात से चिंतित थी। सोम उसके पास गया और कहता है, आम्रपाली, आपको होश आ गया? क्षमा कीजिएगा, वो सम्राट आपके साथ है इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। आम्रपाली शांत बैठी हुई थी। आम्रपाली का व्यवहार देख सोम ने जानबूझकर उससे पूछा, आपकी सम्राट से कोई बात हुई क्या? आम्रपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर सोम समझ गया कि उनके बीच क्या बात हुई होगी, इसलिए उसने आम्रपाली से तुरंत कहा, हम जानते थे सम्राट कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्षमा करना आम्रपाली, हमें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सम्राट आपके साथ भी वही सब करें जो उन्होंने हमारी माँ के साथ किया था। उन्होंने हमारी माँ के साथ भी ठीक वैसा ही किया था जो वो आपके साथ कर रहे हैं। उन्होंने प्रेम नहीं किया था, बल्कि प्रेम के नाम पर हमारी माँ के साथ खेल खेला था। अन्यथा कोई भी पुरुष अपनी प्रेमिका के साथ इतना अभद्र व्यवहार नहीं करता। परिस्थिति अपने हाथ में देखकर सोम एक बार फिर आम्रपाली को सम्राट के खिलाफ भड़काने लगा था। क्या एक बार फिर आम्रपाली सोम की बातों में आ जाएगी? क्या वर्षकार सम्राट से मिल पाएगा?